गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम रैबिट आर्किटेक्चर का थर्ड क्लास करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि हम रैबिट आर्किटेक्चर में कॉलम्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ग्रिड्स लगानी होती हैं। ग्रिड्स हमारे को मिलती हैं आर्किटेक्चरल टैब में, इसके अंदर यहाँ पे ग्रिड्स होती हैं। तो ग्रिड्स जो है उनका हम यूज़ करते हैं वॉल्स और कॉलम्स के प्लेसमेंट्स के लिए, प्रिसाइज प्लेसमेंट्स के लिए। अगर मैं यहाँ पर एक ग्रिड लगा देता हूँ, इसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करूँगा। इसका नाम कर देते हैं 1 कर देते हैं, और बाकी हमें इसका कुछ एडिट नहीं करना है। फिर इसके बाद हम इसी और ग्रिड्स बनाने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं। या तो हम इसको सिलेक्ट करके CS प्रेस करेंगे तो क्रिएट सिमिलर एक कमांड होती है, जो आप जिस भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप क्रिएट सिमिलर क्लिक करोगे तो सेम वही ऑब्जेक्ट आप फिर से बना पाओगे। फिर यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं हमारे पास 3-4 ऑप्शंस आते हैं, लाइन और पिक लाइन और स्टार्ट एंड रेडियस, और फिर उसके बाद एंड सेंटर एंड आर्क। हमें नॉर्मली ग्रिड्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, पिक लाइन ले लेंगे और यहाँ पर ऑफसेट डालेंगे। हमें कितने ऑफसेट पे चाहिए, मान लो 10 फीट पे चाहिए तो हम 10 फीट डाल के जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में हम क्रिएट कर लेंगे। ये हमने 5 ग्रिड लाइंस क्रिएट कर ली। इसके बाद हमें हॉरिजॉन्टल तो हमने क्रिएट कर लिया, अब हमें वर्टिकल ग्रिड्स चाहिए। सेम वही चीज़, या तो आप यहाँ जाके ग्रिड्स पे क्लिक कर लो या फिर आप CS कर लो, क्रिएट सिमिलर। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ इधर को। अब इसको हम रीनेम कर देंगे, इसको A नाम अगर दे देंगे तो जो हम इसके बाद अगली ग्रिड्स बनाएंगे वो ABCDEFGH इस सीरीज़ में चलेंगी, और जो हमारी बाकी ग्रिड्स हैं वो हमारी 1 2 3 4 के फॉर्म में चलेगी। इससे हमें कॉलम्स का नाम देने में आसानी होगी और कॉलम्स को पहचानने में भी आसानी होगी। कॉलम्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं C1 C2 C3 या A1 A2 A3 इस फॉर्म में। इसी के हमने और ग्रिड्स बनाने हैं। 10 फीट पर ऑफसेट डालेंगे, 10 फीट पिक लाइन ले लेंगे और यहाँ पर हमने कुछ ग्रिड्स बना लिए। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ABCDEFGH इस फॉर्म में चल रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इसमें चल रहा है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम वॉल बनाएंगे। वॉल पे जाते हैं, आर्किटेक्चरल वॉल, और कुछ इस तरीके से हम कोई भी रैंडम एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं वॉल का। ये हमने वॉल्स बना ली। सेकंड हमारा काम होगा वॉल्स की हाइट एडजस्ट करना। सारी वॉल सिलेक्ट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें जो टॉप कंस्ट्रेंट है वो अनकनेक्टेड है। हमें ये कनेक्टेड चाहिए लेवल 1 तक। लेवल 1 हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 10 फीट पे है, हमें इतना ही चाहिए तो हम इतना ही रखेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। अब हम 3D में आके देखते हैं तो हमारी वॉल्स जो है वो लेवल 1 तक कंस्ट्रेन हो चुकी है। वापस आते हैं हम लेवल 0 पर। अब हमें करना है कॉलम्स प्लेस। कॉलम हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, आर्किटेक्चरल कॉलम एंड स्ट्रक्चरल कॉलम। आर्किटेक्चरल कॉलम्स सिंपल मॉडल्स होते हैं, उसके अंदर आपके एनालिटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, और स्ट्रक्चरल कॉलम्स आपके उसके अंदर स्ट्रक्चरल एनालिटिक्स होते हैं। उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं, जो भी साइंटिफिक
या इंजीनियरिंग के लिए हमारी डिटेल्स चाहिए होती हैं, वो सारी इसमें इंक्लूड होती हैं। तो जब सिंपल हमें बनाना है, मॉडल बनाना है, तो हम आर्किटेक्चरल कॉलम का यूज़ करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ पे कॉलम आ जाएगा, और इसका हम साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। साइज़ हम चेंज करेंगे इसका एडिट टाइप में जाके, और यहाँ पे पहले इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लेंगे। डुप्लीकेट हमें चाहिए 12 बाय 12 का एक कॉलम चाहिए। यहाँ पे हमारे पास वही इसका साइज़ है। ओके करते हैं। वॉल का जो साइज़ है वो ठीक है, और यहाँ पे क्लिक किया, या थोड़ा सा वॉल का साइज़ घटा लेते हैं, नहीं तो हमें कॉलम्स शो नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी नहीं। वॉल हम चेंज कर लेते हैं। वो अभी ये बिल्कुल बेसिक वॉल ले लेते हैं, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको हम पहले इसका डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे। हमें ये चाहिए 6 इंच की वॉल्स, और फिर इसके बाद एडिट करते हैं इसको 6 इंचेस पे, और ओके, अप्लाई, ओके। अब जो हमारा कॉलम है वो बाहर चला गया, इसको डिलीट करते हैं, और फिर से एक नया कॉलम लेते हैं, यही 12 बाय 12 का। इसको यहाँ प्लेस किया, फिर एक हमने यहाँ प्लेस किया, यहाँ प्लेस किया कॉर्नर में, कुछ इस तरीके से हम कॉलम्स प्लेस करते हैं। आर्किटेक्चरल कॉलम का ये फ़ायदा होता है कि ये आपका वॉल के साथ मर्ज हो जाता है। जो भी वॉल्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ये एब्जॉर्ब करके जब आप ग्राफिकली इसको देखोगे तो सेम वॉल की तरह दिखेगा। अब जैसे ये हमारा थोड़ा बाहर हो गया, इसको हम एडजस्ट करेंगे बाद में। ये हमने कुछ अपना एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसको एडजस्ट करने के लिए हमारे पास 3-4 तरीके हैं। या तो हम मूव बटन से इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा नहीं करना है तो हम अलाइन कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अलाइन कमांड आपको मिलेगी मॉडिफाई टैब में, और ये अलाइन टैब है। इसका शॉर्टकट होता है AL। या तो आप इस पर क्लिक कर लो, या फिर आप AL प्रेस करोगे तो ये कमांड एक्टिवेट हो जाएगी, और फिर कुछ इस तरीके से आप इसको अलाइन कर सकते हो। हमारा बन गया। इसको 3D में देखते हैं। हम देख सकते हैं कि ये जो कॉलम्स हैं इन्होंने ब्रिक का मटेरियल उठा लिया है, लेकिन अगर हम फिर से लेवल 0 पे जाकर एक और कॉलम क्रिएट करते हैं CS कहीं पे भी सेंटर में, तो हमें डिफरेंस दिख जाएगा कि इनका मटेरियल जो है वो कंक्रीट दिख रहा है, और ये वाले हमारे वॉल के मटेरियल के साथ मर्ज हो गए हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। कई बार हमें लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न यही होता है कि ये वॉल्स का जो मटेरियल है उसके हिसाब से मर्ज हो जाते हैं। अगर मैं वॉल्स का मटेरियल चेंज करूँगा तो हमारा कॉलम का मटेरियल भी साथ में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद होता है, वापस चलते हैं, हम इनको डिलीट कर रहे हैं। अब सेम चीज़ मेरे को, अगर सिर्फ मेरे को कॉलम्स ही सिलेक्ट करने हैं, कॉलम्स की प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है सारे कॉलम्स की, तो मैं कैसे करूँगा? पहला है कि मैं सब कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ,
फिर फ़िल्टर में जाते हैं, चेक नन करते हैं और यहाँ से सिर्फ कॉलम्स पे टिक करके अप्लाई करके ओके कर देते हैं। अब मेरे सारे कॉलम सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं उनके सबकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक साथ चेंज कर सकता हूँ। जैसे अगर मेरे को ये इसमें बेस ऑफसेट चाहिए मेरे को 5 फीट का, अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ 3D में आके देखते हैं तो अब हमें दिख रहा है कि जो कॉलम्स हैं वो हमारे ज़मीन से, जो हमारा लेवल 0 है, 0 फीट पे जो लेवल है उससे ये 5 फीट की ऊंचाई पे आ गए हैं। ये चीज़ ऐसे काम करती है बेस ऑफसेट, कि जो हमारा बेस होगा, बेस लेवल होगा, उससे हमें ये कितनी हाइट पे चाहिए। या अगर इसी को मैं लेवल 0 पर आते हैं, फिर से उन सबको सिलेक्ट करने का एक और तरीका है। एक कॉलम को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट ऑल SA अगर आप प्रेस करोगे तो सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। फिर अब हम यहाँ से इसका बेस ऑफसेट -5 फीट करके देखते हैं। जैसे -5 फीट किया तो ये लेवल 0 से 5 फीट नीचे आ गया। तो ये चीज़ ऐसे काम करती है। इसका हम 0 कर देते हैं 0 फीट पे। टॉप ऑफसेट भी कुछ सेम इसी तरीके से काम करता है। ये टॉप लेवल से कितनी हाइट पे जाएगा या कितने उससे नीचे रहेगा टॉप लेवल से, वो चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं। सेम यही चीज़ वॉल्स में भी यूज़ कर सकते हैं हम, बेस ऑफसेट एंड हाइट ऑफसेट। ये दोनों चीज़ें इसमें कॉमन होती हैं। फिर इसके बाद आ जाता है अगर हमें इसका मटेरियल चेंज करना है, एडिट टाइप पे जाएंगे और यहाँ पे मटेरियल होता है बाय कैटेगरी। इस टाइम है 3 डॉट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ पे हमारे पास अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी। मुझे अगर इसको थोड़ा सा अलग लुक देना है, कुछ वुडन चाहिए या कुछ वुडन करके देखते हैं इसको, ओके करते हैं, अप्लाई, 3D में आगे देखते हैं सारे के सारे कॉलम्स का हमारे मटेरियल चेंज हो गया। अब ये वुडन टेक्सचर में आ रहा है। इसको रियलिस्टिक में अगर हम देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये इसका वुडन टेक्सचर आ गया। इसके बाद है हमारे पास, कंट्रोल Z कर लेते हैं, इसके डायमेंशंस हमने देख ली कि हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट बेस ऑफसेट और टॉप ऑफसेट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और इसको अब लेवल 0 पर जाके देखते हैं। ये हमारा आर्किटेक्चरल कॉलम। इसके बाद आता हाँ एक और चीज़ है, जैसे हमने ये सब सिलेक्ट किया, इसमें भी ऑटोकैड की तरह 2 सिलेक्शन विंडोज़ होती हैं। अगर आप लेफ़्ट टू राइट सिलेक्ट करोगे तो जो जो चीज़ उसके अंदर आ रही होगी बॉक्स के अंदर सिर्फ वही सिलेक्ट होगी। लेकिन अगर आप राइट टू लेफ़्ट जाओगे तो जो जो चीज़ बॉक्स के अंदर हल्की सी भी टच होगी बॉक्स के साथ वो चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन लेफ़्ट टू राइट में ये होता है कि वो पूरा मटेरियल आपका उस बॉक्स के अंदर आना चाहिए। वो पूरा ऑब्जेक्ट अगर नहीं आएगा तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। वही चीज़ है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब मेरे को ये सारा कुछ हाइड करना है, मेरे को नहीं चाहिए ये कुछ भी ऐसा यहाँ पे। मेरे को ये सब कुछ इस व्यू में हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। सॉफ्टवेयर्स में काम करने के लिए एक ही काम करने के हमारे पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं, हमें सारे पता होने चाहिए। इस पर राइट क्लिक करके हाइड इन व्यू पे जाके एलिमेंट्स पे जाओगे
तो सारा कुछ हाइड हो जाएगा। कई बार हमें कुछ चीज़ें हाइड करनी पड़ती हैं काम करने के लिए। अब ये सब कुछ हमारा हाइड हो चुका है। अब इसको हम इन्हें वापस कैसे लेके आना है। यहाँ पे नीचे आपके पास एक ऑप्शन होता है, ये गॉगल का आइकॉन बना होता है, टेम्परेरी हाइड एंड आइसोलेट। अब जब आप राइट क्लिक करके इसको हाइड करोगे तो आप यहाँ से इसको रीसेट नहीं कर सकते। आपको इसको रीसेट करने के लिए यहाँ पे होता है आपका रिवील हिडन एलिमेंट्स। इस पर क्लिक करोगे तो जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स हाइड किए हैं वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम और सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम इसको अनसिलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद फिर से क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अनहाइड इन व्यू एलिमेंट्स, और फिर इस ऑप्शन को ऑफ करेंगे तो हमारा जो भी हमने हाइड किया था वो अनहाइड हो जाएगा। फिर एक और ऑप्शन है, सब कुछ सिलेक्ट करो और यहाँ पे जाओ गॉगल आइकॉन पे और यहाँ पे हाइड एलिमेंट, ये एलिमेंट हाइड हो जाएगा। कंट्रोल Z करते हैं। अगर हम हाइड कर देते हैं उसके बाद अगर हमें रीसेट करना है तो यहाँ पे आता है रीसेट टेम्परेरी हाइड आइसोलेट। क्लिक करते ही सब कुछ आ जाता है। एक और इसके अंदर ऑप्शन होता है आइसोलेशन का, जैसे मेरे को सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स ही दिखने चाहिए, बाकी सब कुछ हाइड हो जाए, तो मैं आइसोलेट एलिमेंट करूँगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही दिखेंगे, कॉलम्स ही दिखेंगे। लेकिन इसमें हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हाइड एंड आइसोलेट सिर्फ और सिर्फ उसी विंडो में काम करता है जिस विंडो में आपने उसको हाइड या आइसोलेट किया हो। अगर आप इसको 2D में आइसोलेट करोगे या हाइड करोगे तो वो सिर्फ 2D में ही गायब या आइसोलेट होगा, 3D में वो भी स्टिल विजिबल होगा। लेकिन अगर आपको 3D में इसको आइसोलेट करना है तो आप इसको 3D में आके आइसोलेट करोगे तब जाके ये 3D में आइसोलेट होगा। तो ये ऐसे काम करता है। कई बार क्या होता है कि हम एक व्यू में किसी चीज़ को हाइड कर देते हैं और दूसरे व्यू में उसको वो हाइड नहीं होती है, तो हम सोचते हैं कि कुछ हमने गलती कर दी है, लेकिन गलती कुछ नहीं है, वो इस वजह से होता है। वापस आते हैं लेवल 0 पर और यहाँ पे फिर से इसको रीसेट कर देते हैं। ये सब कुछ आ गया। क्या करते हैं, मेरे को सारी ग्रिड्स सिलेक्ट ऑल करता हूँ मैं, मेरे को साथ में एक और ग्रिड चाहिए। तो यही ग्रिड अगर मेरे को यहाँ पे लेके जानी है, इसकी कॉपी बनानी है, तो मैं मेरे पास यहाँ पे कॉपी कमांड है, किसी भी पॉइंट से उठा लेते हैं। जैसे ऑटोकैड में होता है कि हम ऑर्थो ऑन करते हैं और वो उस पर कंस्ट्रेंट लग जाता है कि वो 90 डिग्री पर ही मूव कर पाएगा। वो चीज़ हमारे पास यहाँ होती है। जैसे आप कॉपी करोगे उसको बेस पॉइंट से उठाओगे, वैसे यहाँ पे आपके पास 3-4 ऑप्शंस खुल जाते हैं, कंस्ट्रेंट, डिसजॉइन और मल्टीपल। कंस्ट्रेंट पे अगर आप टिक कर दोगे तो अब यह सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री पर ही मूव करेगा, और अगर इसको फ्रीली मूव करना है तो कंस्ट्रेंट्स रिमूव करेंगे और उसके बाद इसको अपने हिसाब से प्लेस कर दो। सेम है मल्टीपल का भी, जैसे ऑटोकैड में होता है, हम मल्टीपल उसके अंदर कमांड डालते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, फिर जाके हमारे पास मल्टीपल आता है। यहाँ पे भी वही है। अगर मैं इसको मल्टीपल अनचेक कर दूँगा तो ये इसके बाद मल्टीपल कॉपीज़ नहीं बनाएगा, इसकी हमारे को ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है, ये हो गया हमारा आर्किटेक्चरल कॉलम्स। अब आते हैं स्ट्रक्चरल कॉलम। स्ट्रक्चरल कॉलम हमारे यूज़ होते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड, हमारा जो भी प्लान बनता है उसके ऊपर। इनकी खासियत ये होती है कि हम
इनके अंदर एनालिटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये लोड बेयरिंग कॉलम्स होते हैं। इनका यूज़ हम एनालिटिकल मॉडल्स बनाने के लिए करते हैं। सॉरी, गलत सेलेक्ट कर लिया। स्ट्रक्चरल कॉलम। अब स्ट्रक्चरल कॉलम जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं, और यहाँ पे अब जैसे हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम लोडेड है, क्योंकि ये आर्किटेक्चरल टेम्पलेट है। अगर मैं स्ट्रक्चरल टेम्पलेट खोलता तो फिर ऐसा होता है कि वहाँ पे प्री लोडेड हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर का काफ़ी सारा मटेरियल होता है, लेकिन आर्किटेक्चरल टेम्पलेट में नहीं होता है, इसमें हमारे को लोड कराना पड़ेगा। फिर से सिलेक्ट करते हैं स्ट्रक्चरल कॉलम, लोड फैमिली में जाएंगे। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चरल का एक स्ट्रक्चरल कॉलम्स एक फोल्डर होगा स्ट्रक्चरल कॉलम्स का। इसके अंदर गए, यहाँ पे अलग अलग हमारे पास होंगे, कंक्रीट के होंगे, लाइट कॉस्ट स्टील के होंगे, प्रीकास्ट स्टील एंड वुडन। अब हमारे पास ये डिफरेंट है। इनमें से जैसे हमें स्टील का चाहिए, स्टील के कॉलम अगर हमें चाहिए, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट शेप्स होंगी। सी चैनल है, हॉलो सेक्शन है, पाइप कॉलम है। तो ये अलग अलग कॉलम्स आपके पास इसके फैमिलीज़ में आती हैं। हमें ये चाहिए, ओपन करते हैं, क्या करते हैं, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे हमारे पास 3-4 ऑप्शन है। ऐड ग्रिड्स, अगर मैं ऐड ग्रिड्स करता हूँ, सारी ग्रिड सेलेक्ट करता हूँ, फिनिश करते हैं। अब ये वार्निंग दे रहा है कि नन ऑफ क्रिएटेड एलिमेंट्स आर विजिबल इन फ्लोर प्लान। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो स्ट्रक्चरल कॉलम्स होते हैं वो हमारे डेप्थ में जाते हैं, आर्किटेक्चरल कॉलम्स जो हैं वो हमारे हाइट में जाते हैं। अब हमने ये सिलेक्ट किए जब, तो हमारे को यहाँ पे दिख रहा है कि बेस ऑफसेट इसका 10 फीट -8 फीट पे है। हमें ये इसका टॉप लेवल, इसको लेवल 1 कर देते हैं और इसको 0 कर देते हैं। अप्लाई करते ही अब अगर हम लेवल 0 पर आते हैं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अब ये आ गए हैं सारे ग्रिड्स के ऊपर। सिलेक्ट ऑल करते हैं, मेरे को ये चेंज करना है, अगर ये वाला रखना है तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर हमें कोई और चाहिए तो हम लोड करवा सकते हैं उसको। अभी मैं इसी पे आता हूँ। अब इसकी सेटिंग्स देखते हैं। इसके डायमेंशंस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसका एरिया है वो चेंज कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड ऑप्शन, सारे ग्रिड सिलेक्ट करते हैं और इसको कॉपी करते हैं, किसी भी पॉइंट से उठा लेंगे, आगे रख लेंगे, ये हमारी ग्रिड्स कॉपी हो गई। इसके बाद हम फिर से आते हैं स्ट्रक्चरल कॉलम्स में, यह बहुत काम तो हमारा यहाँ भी हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए कि जो हमने आर्किटेक्चरल कॉलम्स लगाए हैं उसी के सेंटर में हमारे सारे स्ट्रक्चरल कॉलम्स लग जाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल कॉलम्स में आएंगे और ऐड कॉलम्स सेलेक्ट करते हैं और अब सारे कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। कॉलम सेलेक्ट करके फिनिश करेंगे। फिर से ये वही वार्निंग देगा कि नन ऑफ एलिमेंट इज़ विजिबल। फिर से आते हैं यहाँ पर, सिलेक्ट ऑल करते हैं, 0 एंटर। अब हमने 0 किया लेकिन ये एरर दे रहा है। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि बेस लेवल जो है वो भी हमारा ग्राउंड है और टॉप लेवल भी ग्राउंड है। तो ऐसी कंडीशन में तो हमारा एलिमेंट कभी क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, टॉप लेवल को लेवल 1 कर देंगे, फिर इसको 0 करेंगे।
अप्लाई करेंगे। और अब हमारे जो भी स्ट्रक्चरल कॉलम्स थे वो हमारे लग चुके हैं हमारे आर्किटेक्चरल कॉलम के सेंटर में। लेवल 0 पर भी अब ये विजिबल होंगे। तीसरा आता है हमारे पास स्लांटेड कॉलम्स। स्लांटेड कॉलम्स होते हैं आपके किसी एंगल पर झुके हुए। अगर मैं एक कॉलम लगाता हूँ यहाँ से और यहाँ तक छोड़ देता हूँ उसको, अभी ये 2D में तो कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब हम 3D में जाएंगे तो हमें दिख रहा है कि ये थोड़ा झुका हुआ है। इसको आप, इसका भी जो बेस ऑफसेट है वो -9 है, आप इसको चेंज कर सकते हो। ये कॉलम्स हमारे यूज़ होते हैं जब हमें एंगल के ऊपर कोई कॉलम चाहिए होता है। जैसे एक कॉलम हम यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं स्लांटेड, पुराने वाले में कॉलम लेते हैं, स्ट्रक्चरल कॉलम, स्लांटेड कॉलम। प्रॉपर्टीज़ में कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ तक बनाता हूँ। होम पे जाते हैं, हमें दिख रहा है कि ये माइनस में नीचे को जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम स्लांटेड कॉलम्स का यूज़ करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका प्लान कैसा है, क्या बना रहे हो, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर आपको पूरी इंडिपेंडेंस देता है अपने हिसाब से काम करने के लिए। और कॉलम्स का लगभग सब कुछ हमने कवर कर ही लिया है। बस इसमें लोड फैमिली होती है कि अगर आपके पास कभी स्ट्रक्चरल कॉलम्स यहाँ पर नहीं है, अगर हम इसी चीज़ को एक स्ट्रक्चर की फाइल अगर लोड करके देखते हैं, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चरल टेम्पलेट, ओके। अब हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्ट्रक्चरल कॉलम के अंदर काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल कॉलम लोडेड है। तो इसलिए टेम्पलेट्स का यूज़ किया जाता है कि टेम्पलेट्स में बाय डिफ़ॉल्ट उस डिसिप्लिन से रिलेटेड मटेरियल्स प्री लोडेड होते हैं, जिससे हमें कन्फ्यूजन नहीं होती और हमारा काम आसान हो जाता है। तो स्ट्रक्चर का काम इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि स्ट्रक्चरल टेम्पलेट पर किया जाए, आर्किटेक्चरल टेम्पलेट पर ना करें। लेकिन फिर भी अगर करना है तो कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन उसके लिए फिर आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो मटेरियल मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे बनाए हुए वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस। इससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू।